स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं आपका राहुल तिवारी संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे बना हूँ, आपसे जुड़ा हूँ। कैसा लग रहा है मुझे देख के? मुझे तो अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मुझे ही पता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही खुश हो, बहुत हैप्पी हो। क्यों ना हो, संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के माध्यम से जो जुड़े हैं, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, आप अपने सारे सर को देख रहे हैं, सारी कक्षाएं आपकी चल रही हैं, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। खुशी की बात है। तो मैं आज अपने प्यारे बच्चों, अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों के लिए क्लास फर्स्ट यानी कक्षा 1 के लिए हिंदी लेकर आया हूँ। वही आपका पुराना राहुल सर जो हिंदी शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, फिर से मैं एक बार हिंदी आपको लेकर आया हूँ संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में हिंदी। पिछली वीडियो में आपने स्वर वर्ण व्यंजन के बारे में पढ़ा था और आज इस बार हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। न्यू लेसन, न्यू चैप्टर है, शब्द है। आज हम शब्द को पढ़ेंगे कि शब्द होता क्या है, शब्द कैसे बनाते हैं, शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है, शब्द को कैसे बोला जाता है। तो तैयार हो जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे। लॉकडाउन का बहुत ही मजा ले रहे हो, बहुत घूम रहे हो, बहुत पतंग उड़ा रहे हो। कह रहे हो ना, करना चाहिए, होना चाहिए। खेलने से एक फायदा ये होता है ना कि माइंड फ्री रहता है, स्वस्थ रहता है दिमाग। लेकिन खेल के साथ साथ पढ़ाई भी आपकी बहुत ही जरूरी है। पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे आप? इसलिए खेल के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए और अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। काढ़ा ओढ़ा नींबू का पानी का सेवन करिए और इस महामारी से बचने के लिए लोगों से कम मिलिए, घर से कम निकलिए और घर पे ही समय बिताइए, मम्मी पापा के साथ बने रहिए। तो अब मैं बात कर रहा हूँ क्लास फर्स्ट यानी कक्षा 1 को हिंदी शब्द। और आपको तो पता ही है, आपके राहुल सर बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं, तो मेरी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पढ़ने की ज़रूरत है आपको। तो आइए हम पढ़ते हैं शब्द के बारे में। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दो, शब्द किसे कहते हैं? आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्द के बारे में। शब्द को जानेंगे कि शब्द होता क्या है, शब्द कहते किसे हैं, शब्द कैसे प्रयोग किया जाता है, शब्द को हम कैसे समझेंगे। तो आज ये आप मान लो पेन और पेंसिल और कॉपी ले लो और शब्द लिख लो और शब्द के हर छोटे छोटे नोट्स ऑफ पॉइंट को नोट करते रहो कि सर क्या बता रहे हैं शब्द के बारे में। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे आए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैसेज में बताए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा और अच्छी उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब एकदम जुट जाइए और तैयार हो जाइए क्योंकि मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। ओके, गुड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द। पिछले लेसन में आपने पढ़ चुका है कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं हम शब्द। शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनता है, आइए इसको देखते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को, किसको? वर्णों के, किसके? वर्णों के। नोट करो, याद करो, सुनो मेरी बातों के। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। किसे शब्द कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और यहां पे एक पॉइंट मैंने दिया है समझने के लिए कि हर शब्द एक अर्थ होता है। यानी हर शब्द का एक क्या होता है? अर्थ होता है। शब्द मतलब आप समझ रहे हो कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। और हर शब्द का एक अर्थ होता है। दूसरा पॉइंट ये है यहां पे, जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। मैं एक बार फिर से आपका ध्यान चाहूंगा शब्द को समझने के लिए कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बट वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हर शब्द का क्या होता है? एक सही अर्थ होता है और जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। और समझने के लिए हम चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पे। और ध्यान जी, एग्जाम्पल आप समझ गए तो इस परिभाषा को खुद से भी क्या कर लेंगे? बना लेंगे। अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। हमने लिखा है कि हर शब्द का एक सही अर्थ होता है, जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। मैं यहाँ पे जैसे लिख दिया ल क
म। क्या हमने लिखा है? ल क म। ये क्या है? चूंकि ये तो ल भी अक्षर है, क भी अक्षर है, म भी क्या है? अक्षर है। बट ये कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको बनाते समय, किसको बनाते समय? ल क और म, इसको बनाते समय सही वर्णों का क्या किया? चयन नहीं किया गया। यहां पे मैं समझा रहा हूं कि हर शब्द का एक अर्थ होता है। जब हम शब्द बनाएंगे तो उस शब्द बने शब्द से हमें कुछ अर्थ महसूस होगा, कुछ अर्थ हमें समझ में आएगा, कुछ उस अर्थ की हमें जानकारियां मिलेंगी, वह शब्द कहलाएगा। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है ल क म, ल क म, यानी कि ये शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको बनाते समय वर्णों का सही चयन नहीं किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम शब्द को बनाते हैं तो सही वर्णों का क्या करते हैं? चयन करते हैं। जैसे इसको बनाए तो सही शब्दों का हमने चयन नहीं किया, सॉरी सही वर्णों का हमने चयन नहीं किया। आज जब सही वर्णों का चयन नहीं किया तो ये कोई अर्थ वाला शब्द नहीं बन पाया। अब जैसे इसी को हम बनाते हैं, ये क्या है? क ल म। क्या है ये? कलम है। क ल प्लस म, क्या हुआ ये? कलम। ये क्या है? ये शब्द में आ जाएगा क्योंकि इसका अर्थ है। कलम मतलब क्या होता है आपको पता ही है। तो हम समझने के लिए आपको लिख के एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि वर्णों के सार्थक समूह, यानी कि जब हम ल क म बनाएं तो यानी कि ये वर्ण क्या है? सार्थक नहीं है। यहां पे लिखा है वर्णों के सार्थक समूह को, देखिए यहां पे सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल दिया है, एक कलम का दिया है, यहाँ पे एक लकम का दिया है। तो ल क म, लकम, ये क्या है? ये सार्थक क्या है? वर्ण नहीं है। यानी कि इसको जब बनाया गया तो सही वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया, और जब इसको बनाया गया तो ये क्या है? क ल म, यानी कि ये वर्ण के सार्थक क्या है? समूह में है। वर्णों के ये सार्थक समूह में कलम का अर्थ होता है ना। तो हम समझ सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो मैसेज करें, मैं जुड़ा हूं आपसे, मैं आपके मैसेज को देख रहा हूं। अब मैसेज करेंगे तो मैं और अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू। एक बार फिर से हम समझते हैं शब्द को। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हर शब्द का एक अर्थ होता है, जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। एक बार और ध्यान से देख लीजिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हर शब्द का एक अर्थ होता है, जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। एक एग्जाम्पल और दीजिए, देखिए। मैंने लिखा च, आपको ल ऐसे समझ में आएगा ना, ल म, चला म। यहाँ पे क्या मैंने लिखा? च ल म। यहाँ पे क्या मैंने लिखा? च म न। अब देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये जो मैंने लिखा है चलम, इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है? बताइए। चलम मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है? एक सुनने में लिखने में अजीब सा थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं आपको?
चलम, ये क्या है? ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि देहाती लैंग्वेज में आ रहा है ना। तो मैंने इसीलिए समझने के लिए लिखा है कि चलम, चलम क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमने लिखा है चमन, चमन, इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है, चमन, बहार। तो यही कह रहा है कि वर्णों के सार्थक समूह, यानी कि इसमें जो वर्ण लिए गए हैं ये सार्थक नहीं है, यानी कि ये शब्द नहीं है। और इसमें जो वर्ण लिए गए हैं क्या है? ये सार्थक है। यानी सार्थक का मतलब कि वर्णों का अर्थ हमें स्पष्ट समझ में आ जाए। राइट, देख लीजिए एक बार, च ल म, ये जब बनाए गए तो इसमें वर्णों का सही चयन नहीं किया है, यानी कि ऐसे वर्णों का प्रयोग किया गया है जिसका हमें अर्थ नहीं पता है, ना जिसका अर्थ हमें निकाल सकते हैं, ना जिसका अर्थ हमें समझ में आया। जब हमने चमन लिखा तो यानी यहाँ पे उन वर्णों का प्रयोग किया गया है जिन अक्षरों का सही अर्थ निकल पाता हो, सही अर्थ हो, हमें सही सुनने में लगे, सही समझ में आए। इसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हर शब्द का एक अर्थ होता है, जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। और एक एग्जांपल और ले लेता हूं। ती प्लस त प्लस ली बराबर ती त ली। ये क्या है? ये सही एक क्या है? शब्द है हमारा, एक ये सही शब्द है, पूर्ण शब्द है। क्योंकि तितली का हमें अर्थ क्या हो जा रहा है? मालूम चल जा रहा है। तितली का अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तितली किसे कहते हैं आपको पता है। यानी मेरे कहने का ये मतलब कि जो वर्ण, जो अक्षर सार्थक समूह में हो, यानी कि जिनका अर्थ हमें समझ में आता हो, जिनको लिखें तो उसका कुछ अर्थ हमें मालूम हो या उसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम शब्द कह सकते हैं। हर एक शब्दों का क्या होता है? एक अर्थ होता है, और जिसका अर्थ नहीं होता उसका क्या मैंने लिखा है? जिसमें अर्थ नहीं होता वो शब्द नहीं होता है। तो एक बार मैं बस राष्ट्र पर ध्यान चाहूंगा। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हर शब्द का एक अर्थ होता है, जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। तो इन पॉइंट को आप चाहें तो कॉपी और पेन से नोट कर सकते हैं, और जो समझ में ना आया हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगली वीडियो जब आपकी बनेगी तो शब्द तो मैंने पढ़ा लिया, अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो वाक्य की बनेगी। थोड़ा सा वाक्य का डिवीजन आप लोग घर पे कर लीजिएगा, बुक देख लीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और बहुत खुशी हुई कि आपने इस वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़ा, संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे स्कूल संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल से बने रहिए। आपको संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, दुलार। बहुत बहुत धन्यवाद।